Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today's our topic is endoplasmic reticulum. तो let's start our topic. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनली है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक और सेल ऑर्गेनली है जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर membrane exclusively present in the cell cytoplasm of the eukaryotic cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का। ये ट्यूब्यूल्स की तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म जो होता है यूकेरियोटिक सेल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपाइज इन टू फॉर्म्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो फॉर्म्स में होता है, ठीक है। अ टाइप विद राइबोसोम विद स्टबिड सरफेस एंड अनदर विद स्मूथ सरफेस। जो एक इसकी टाइप है वो क्या होती है? स्टब्ड सरफेस होती है। जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? स्मूथ सरफेस। द लेटर इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द फॉर्मर इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो क्या होती है बाद में बनती है वो क्या होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो फर्स्ट वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट देखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग देखें ये राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट है यहाँ पर, राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम है ये वाले। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये सिस्टर्नी है। ये पूरा जो दो ये जितने भी सैक बने हुए ये क्या है? सिस्टर्नी है। उसके बाद इनको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनके अंदर जो स्पेस है वो कौन सी होगी? सिस्टर्नल स्पेस। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। उसके बाद देखें दीज मेम्ब्रेन्स फॉर्म कंटिन्यूस फोल्ड्स इवेंचुअली ज्वाइनिंग द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन्स हैं ये कंटिन्यूस फोल्ड्स बनाती हैं और ज्वाइन करती हैं आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Except for sperm cells and red blood cells, the endoplasmic reticulum is observed in every other type of eukaryotic cell. मतलब जो स्पर्म सेल होते हैं और रेड ब्लड सेल, इनके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर सेल जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम embedded within its structure giving a rough appearance. अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, उसके अंदर वो धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, तो इस वजह से उसको वो कौन सी अपीयरेंस लेते हैं? रफ अपीयरेंस। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव दीज राइबोसोम हैंस अपीयर स्मूथ। इसलिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें क्या होता है कि उनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से उनको क्या कहते हैं? स्मूथ। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्ट्रक्चर में इसका क्या आएगा? द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज शेप्ड लाइक अ सैक। सैक की तरह का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होती है इसकी। इसकी दो टाइप्स हैं, रफ और स्मूथ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें इसकी, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला इनके ऊपर क्या है? यहाँ पर क्या है? राइबोसोम अटैच है और ये इसका क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो है राइबोसोम अटैच है, कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, नेक्स्ट देखें द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम दिया गया है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स दैट हैव मैनी राइबोसोम्स ऑन देयर आउटर सरफेस, हैंस द नेम। इस वजह से उनको ये नेम दिया गया है। कौन सा? इसके ऊपर क्या होते हैं? फ्लैट सैक्स। जिस तरह ये आप लोग समझ लें कि एक सैक है, उसके ऊपर बहुत सारे आपने एक सैक्स का क्या बना दिया है?
जिस तरह आप लोग ये समझ लें कि जिस तरह सैक्स, एक सैक के ऊपर बहुत सारे सैक्स का ढेर लगा हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं कि सीरीज बना देंगे सैक की। और इस तरह इनके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं इनके आउटर सरफेस पे। इस वजह से इनका नेम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिया गया है। इट सिंथेसाइजेस एंड सिक्रिएट्स प्रोटीन्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रिएट करता है और सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोमिनेंट इन सेल्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैपेंस। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ये उन सेल्स में प्रोमिनेंट होता है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो होनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, इनके अंदर राइबोसोम नहीं होते। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज ए ट्यूबुलर फॉर्म, इसकी भी ट्यूबुलर फॉर्म होती है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, द मेन लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह इसकी सिंथेसिस होती है इसकी। इनका फंक्शन जो होता है ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, स्पेशली द गोल्गी apparatus। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है जो प्रोडक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं, मतलब वहाँ पे जो प्रोटीन बनी है उसको इसने कहाँ पे लेके जाना है, गोल्गी ऑपरेटस के पास। अब गोल्गी ऑपरेटस ने क्या करना होता है, इसका काम क्या होता है, इसने वेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन को वेसिकल की फॉर्म में उसको बंद कर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम function. Endoplasmic reticulum is categorized into types and both types of endoplasmic reticulum perform specific functions. तो ये इसको दो फॉर्म टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। दोनों की जो है अलग इसके फंक्शन जो है स्पेसिफिक होते हैं। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीराइड हार्मोन्स। इसने स्टीराइड हार्मोन्स को क्या करना होता है, उनकी प्रोडक्शन करनी है और उनकी सिक्रीशन करनी है। कहाँ पर, सेल के अंदर। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म का भी रिस्पॉन्सिबल है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। ये क्या करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। द मेजोरिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन इसका प्रोटीन की सिंथेसिस है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन को ये क्या करते हैं, फोल्डिंग करते हैं। आल्सो इंश्योर्स इक्वलिटी क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं रिगार्डिंग करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग, मतलब कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन होती है, तो करेक्ट सिंथेसिस उनकी हो, प्रोटीन के फोल्ड हैं जो वो करेक्ट हों, मतलब रोंग कोडोन जो है वो आकर ना लग जाए। The second most important function after protein synthesis and protein folding is protein sorting। अब इसका जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद, इसने प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग के बाद इसने प्रोटीन को सॉर्ट करना है, मतलब कौन सी प्रोटीन बनानी है इसने, ठीक है, और इसको कहाँ पर पहुँचाना है, ये काम होता है रफ